ये सायोनी घोष हैं, जो कि टीएमसी की सांसद हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सायोनी घोष के तीखे बयानों की खूब चर्चा रही। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर बंगाल के साथ साथ में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक चर्चा और इन दिनों हो रही है। दरअसल सायोनी घोष ने जिस तरह से अपने तीखे और बेबाक बयानों, स्ट्रीट फाइटर वाले अंदाज, सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, पैरों में हवाई चप्पल वाले अंदाज में इस विधानसभा चुनावों में सुर्खियां बटोरी हैं, उसकी चर्चा पश्चिम बंगाल में खूब है। चर्चा यह भी है कि क्या सायोनी घोष टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नकल करती हुई देखी जा रही है। तो वहीं इसके साथ साथ में बंगाल के सियासी गलियारों में इस बात की भी खूब चर्चा है कि क्या सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी बन सकती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार के दौरान जब ममता बनर्जी धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वो भी उस वक्त सायोनी घोष की तरह सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहले वाम मोर्चा की सरकार से भिड़ जाया करती थी। ममता बनर्जी तब भी स्ट्रीट फाइटर थी और अभी भी उनका स्ट्रीट फाइटर वाला अंदाज दिखाई देता है। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में जितनी चर्चा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की थी, इस बार वैसा ही कुछ देखने को नहीं मिला है। इस बार ममता बनर्जी के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा में सायोनी घोष ही रही है। सायोनी घोष जहां पर भी चुनाव प्रचार करने गई, वहां पर खूब भीड़ उमड़ी उनको देखने के लिए, चाहे वो बंगाल का कोई भी शहर हो या फिर कोई भी गांव क्यों ना हो। वैसे तो सायोनी घोष ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के साथ में की, जहां पर उन्होंने अपनी प्रतिभा और अभिनय कौशल से पहचान बनाई। अपनी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो टेबल टेनिस की प्लेयर रही हैं। उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा है। इस बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स भी मिले और इस तरह उन्होंने अभिनय जगत में अपना पहला कदम रख लिया। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और टीएमसी के साथ में वो जुड़ गई। सायोनी घोष अभी 33 साल की है और 31 साल की उम्र में ही लोकसभा सांसद वो बन गई। साल 2021 के फरवरी के महीने में सायोनी घोष ने टीएमसी ज्वाइन की थी। वहीं मार्च साल 2021 में सायोनी घोष को विधानसभा चुनावों से पहले आसनसोल में उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल से चुनाव हार गई थी। 2024 में लोकसभा सांसद बनने के बाद में सायोनी घोष लोकसभा में बंगाल से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा से उठाती आ रही हैं। सायोनी अक्सर विवादों में भी रही हैं। इस बीच कुछ साल पहले महाशिवरात्रि पर सायोनी घोष के एक सोशल मीडिया अकाउंट से शिवलिंग की विवादित तस्वीर पोस्ट की गई थी। बाद में हालांकि सायोनी ने दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने पोस्ट के लिए माफी भी सबसे मांग ली थी। अब सायोनी घोष की चर्चा बंगाल से बाहर होने लगी है। टीएमसी में उनके बढ़ते कद को देखकर कई लोग उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी भी बताने लगे हैं। हालांकि सायोनी को टीएमसी में लाने और उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय अभिषेक बनर्जी को ही अभी तक दिया जाता है। जिस अंदाज में कभी ममता बनर्जी संसद में बोला करती थी, आज उसी अंदाज में सायोनी घोष भी संसद में अपनी बात रखती हैं। हाल ही में राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद सायोनी घोष ने राघव चड्ढा पर भी एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया था बाद में। दरअसल आपको यह भी बता दें कि सायोनी घोष बोलती बेबाक हैं और तेवर भी उनके तीखे हैं और वो ये भी जानती हैं कि चर्चा में कैसे बना रहना है।